अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मुअज्जम और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी थ्रेट या फिर पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान यकतरफा तौर पर मंसूख कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर दौरे से दस्तबरदारी का ऐलान किया। वजीर आजम इमरान खान ने भी न्यूजीलैंड के वजीर आजम से दौरे की मनसूखी पर बात की और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट को धचका। कीवीज के खिलाफ पहले वनडे में ड्रामाई मोड़। न्यूजीलैंड ने टॉस से चंद मिनट कबल सीरीज की मनसूखी का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने सीरीज की मनसूखी की तस्दीक कर दी। इस हवाले से पीसीबी ने जारी एलामिया में कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने तस्दीक की कि ब्लैक कैप्स ने अपनी हुकूमत की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट के बाद अपना दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी खदशात के सबब रावलपिंडी में पहले वनडे मैच के लिए आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मैच मंसूख किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी हुक्काम पीसीबी ने कई घंटों तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कायल करने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड टीम को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इस सीरीज को बचाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न से भी बात की और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि न्यूजीलैंड की टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन इंटेलिजेंस मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने एहतियात को मद्देनजर रखते हुए सीरीज मनसूखी पर जोर दिया। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए आई थी और टीम की आमद से कबल न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने भी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी के पीछे आलमी साजिश का इशारा कर दिया। शेख रशीद ने नाम ना लेते हुए कहा कि इस सीरीज के पीछे दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई। एक दस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए ख़त्म किया गया है। देखें, जिसकी भी साजिश है, मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ क्रिकेट खेला जाए। क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं। वज़ीर आज़म साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बेहतरीन है और हम गति देते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा थ्रेट का मसला नहीं है, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया। हमारी पुलिस ने, हमारी अजीम फौज ने, हमारी SSG ने, जर्रार जैसी यूनिट्स हमने लगाई। कोई हमारे पास, किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। अफगानिस्तान में हम अमन के हामी हैं। सारे बॉर्डर जो हैं वो पीसफुल हैं। हमने तमाम दुनिया के मुल्कों को, बेल्जियम को, ग्रीक को, जर्मनी को, जैपनीज़ को, टर्किश को, तमाम दुनिया के लोगों का इवैक्यूएशन की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने अपने ट्विटर पैगाम में मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि आज शायकीन और हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अफसोसनाक दिन है। सिक्योरिटी के खदशात के बिना पर यकतरफा फैसला बहुत मायूस कुन है। न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है? सीरीज की मनसूखी के बाद न्यूजीलैंड हमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सुनेगा। इंग्लैंड
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदारी के फैसले से आगाह हैं। हम अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ राब्ते में हैं जो सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। ईसीबी ने कहा कि बोर्ड अगले 24 से 48 घंटों में फैसला करेगा कि आया हमारा दौरा जारी रहना चाहिए या नहीं। न्यूजीलैंड की टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ऐलान। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने बरतानवी हाई कमीशन के मुलव्विस होने की खबरों की तरदीद कर दी। क्रिश्चियन टर्नर का कहना है कि सीरीज मनसूखी का फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला आज़ादाना तौर पर किया। क्रिश्चियन टर्नर का मजीद कहना था कि सीरीज मनसूखी की खबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट के लिए मायूस कुन है। और न्यूजीलैंड की जानिब से सीरीज खत्म करने के फैसले पर मौजूदा और साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का रद्द अमल भी सामने आ गया। कौमी क्रिकेटर्स भी कीवी बोर्ड के इस अमल से नाखुश हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हैरान कर देने वाले फैसले पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी नाराज नजर आए। साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप पर फोकस रखने का मशवरा दिया और कहा कि न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में जवाब देंगे। इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड। इस तरह चले जाना यहाँ से जाके इट्स गोना गिव अ बैड नेम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालात अच्छे थे, समझ से बाहर है कि सिक्योरिटी का मसला कहां से आ गया। पाकिस्तान एक पुरअमन जगह है जहां क्रिकेट महफूज है। ऑफ कोर्स क्रिकेट थोड़ी बहुत डैमेज हुई है पाकिस्तान की, जो बड़ा एक तसलसल बनाया हुआ था पाकिस्तान ने यहाँ टीमें आना शुरू हो गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा धचका है एट द मोमेंट। तो अल्लाह करे ये ऐसा ना हो और चीजें बेहतर हो जाएं जल्दी। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान डैरेन सेमी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और फैंस बहुत प्यार करने वाले हैं। जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं घर में हूँ। Over the last 6 years playing cricket in Pakistan, exploring the country, experiencing the fans has been simply amazing. I've never once felt, unsafe. It's a place that I call a home away from home. So ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा कि सख्त मेहनत करके मुल्क में क्रिकेट वापस लाए, लेकिन सीरीज की मनसूखी दिल तोड़ देने वाला लम्हा है। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने भी सीरीज मनसूखी अफसरदगी का इजहार किया, जबकि फास्ट बॉलर जुनेद खान ने न्यूजीलैंड टीम पर तंज करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड वाले कोई और बहाना कर लेते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी पर भी सियासत चमकाना शुरू कर दी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर में जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी की खबर पर शेयर करते हुए तंजन कहा कि मैं सब पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। पाक न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी की एक मुमकिना वजह सामने आ गई है। 13 सितंबर को आरपीओ रावलपिंडी के जारी लेटर में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया था, जिसमें न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान के हवाले से खदशात जाहिर किए गए थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुरम हाशमी से। खुरम, बताइएगा इस हवाले से। जी ऐसा बात चलें कि ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी IGFS से ये रावलपिंडी जो आरपीओ और सीपीओ को ये फराम किया गया मरासला, जिसमें 13 सितंबर को ये अदा किया गया था कि दौरा न्यूजीलैंड की जो टीम है उस हवाले से और चेलम के हवाले से जो है वो किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी का खतरा जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जो है वो अपने इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए, जिस पर जो इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी हुई थी। हम जो हम देखते रहे कि इस हवाले से जो है अलाकाम की जानिब से ये जो इनकार किया जाता रहा कि कोई जो है थ्रेट नहीं थी, लेकिन ये लेटर जो है वो सामने है जो 13 सितंबर का था। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो मुतल्लिका इदारे थे उन्हें आगाह कर दिया गया था कि वो सिक्योरिटी को अपनी हाई अलर्ट रखेंगे और चेलम को और दौरा न्यूजीलैंड टीम के हवाले से जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे। जी खुरम हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाक न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी पर शायकीन क्रिकेट इंतहाई मायूस हैं। अवाम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले की मजम्मत करते हुए पीसीबी से मुतालबा किया है कि मामले को ICC में उठाया जाए।
में ये बहुत बड़ा गलत फैसला है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। और मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाहता हूँ कि आप आईसीसी से इस बारे में बात करें कि इस मामले का हल कोई निकाले, क्योंकि इसके पाकिस्तान शायकीन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी नुकसान हो रही है और शायकीन भी बहुत मायूस है इस फैसले से। न्यूजीलैंड के इस फैसले से हमको बहुत मायूसी हुई, ख़ासकर क्रिकेट के तमाम शायकीन को बहुत मायूसी हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी इधर मौजूद थे, इधर कुछ रीज़न नहीं था सिक्योरिटी का। अब चूँकि वो वापस जाने का इरादा कर चुके हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ सफारती सतह पर एक्शन लिया जाए। आज जो सुना कि एकदम से न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से कैंसिल कर दिया गया है टूर और वापस चली गई, इस पर बड़ा अफसोस हुआ और हम चाहते हैं कि इस पर पीसीबी जो है वो एक्शन भी ले, क्योंकि पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इतने अरसे से पाकिस्तान की कोशिशें जारी थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो जाए और अब जब न्यूजीलैंड की जानिब से एकदम इतना बड़ा फैसला किया गया तो इससे यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी बुरा असर पड़ेगा। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की खबर है। क्रिकेट शौकीन के लिए जो शौक रखते हैं, ज़ाहिर है हम भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो बड़ा इंतज़ार था इस सीरीज़ का, क्योंकि क्रिकेट वापस आ रही है घर पे, तो नहायत दुख की बात है। क्योंकि पहले जब ग्राउंड गए हैं ये लोग तब माशाल्लाह सिक्योरिटी अच्छी थी और एंड टाइम पे आके इन्होंने जो ये किया है ये दुख की बात है। और अब आपको बताएं, न्यूजीलैंड की जानिब से यकतरफा सीरीज मंसूख करने की बुरी खबर के बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी अपने ट्वीट के जरिए फैसले की तस्दीक कर दी। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की समेत 8 मुल्कों का नाम रेड लिस्ट से निकाला गया है। फैसले का इतलाक 22 सितंबर की सुबह 4 बजे से होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ना बहरानों को जन्म देगा। तालिबान ने खूनरेजी के बगैर पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया और अफगान कौम को आलमी मदद की ज़रूरत है। में शंघाई ताउन तंजीम का 20वां सरबराही इजलास। वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि बदकिस्मती से दुनिया में दहशतगर्दी को मजहब से जोड़ा जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में माशी नुकसान के साथ 10 लाख लोग मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अगर दुनिया ने अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो मुख्तलिफ बहरान जन्म लेंगे। इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। पिछली अफगान हुकूमत 75% गैर मुल्की इमदाद पर चल रही थी। तालिबान ने अफगानिस्तान का खून रेजी के बगैर कंट्रोल हासिल किया और आज अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की जरूरत है। वजीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसा सियासी ढांचा होना चाहिए जिसमें तमाम ग्रुपों की नुमाइंदगी हो। तालिबान को सियासी इस्तेकाम के साथ अफगान अवाम का भी भरोसा जीतना होगा, जबकि अफगानिस्तान पर कोई बाहर से हुक्मरानी नहीं कर सकता। दुशंबे में इमरान खान के एजाज में कसरे मिल्लत में तकरीब का इनकाद भी किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिक सदर ने वजीर आज़म से अपनी काबीना अरकान का तारुफ करवाया, जबकि वजीर आज़म ने ताजिक सदर से अपने वफ्द में शामिल अरकान का तारुफ भी करवाया। अफगानिस्तान के नए वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अगर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम न किया गया तो दुनिया को भी नुकसान होगा, जबकि अमरीका की अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मुतालिक तशवीश बिलावजह है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पर तालिबान का कंट्रोल है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मजबूती आ रही है। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों को मुआफ़ी की यकतरफा पेशकश का फैसला दहशतगर्दी के हज़ारों मुतासरीन की तौहीन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मशरक़ी और मगरबी सरहदों और पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को खुश करने की इमरान खान की पॉलिसी आने वाले वक्तों में हमारा पीछा करेगी।
हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के कवानीन मौजूद है। मुजव्वज़ा बिल में एक तरमीम के जरिए इंतखाबी फहरिस्तें बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा के सुपुर्द करने की भी तजवीज़ है। बलूचिस्तान में वज़ारत आला की कुर्सी के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन की रसाकशी जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की 2 दिन से कोयटा में बैठकें, मगर नाराज बाप और अपोजिशन के अरकान असम्बली को कायल ना कर सके। बलूचिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल पर अब अपडेट्स लेंगे। अभी आपको अपडेट करें, बलूचिस्तान में वज़ारत आला की कुर्सी के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन की रसाकशी जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की 2 दिन से कोयटा में बैठकें जारी हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज सारा दिन कोयटा में सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ी गहमा गहमी देखने में आई कि एक जानिब जहां वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला जो है अपने हामियों के साथ इजलास में मसरूफ थे, वहीं पर चेयरमैन सेनेट जो है वो भी आज बड़े सरगर्म नजर आए और उनकी कोशिश थी कि आज जो नाराज अराकीन हैं उनसे दूसरी बैठक की जाए और उन्हें किसी तरह मना लिया जाए। लेकिन आज भी नाराज अराकीन जो है उनकी तरफ से साफ जवाब जो है वो चेयरमैन सेनेट को मिला कि वो किसी भी तरह से जो है मानने को तैयार नहीं है और वो तहरीक अदम एतमाद वाले दिन जो है वजीर आला के खिलाफ वोट जो है वो देंगे। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए अपोजिशन जो है आज उन्होंने भी अपने जो हम जमात लोग थे उन तमाम को इकट्ठा किया और एक मुशावरती इजलास जो है उसमें उन्होंने बुलाया, जिसमें उन्होंने जो पॉइंट्स रखे वो यही थे कि जब से जो है 3 साल ये हुकूमत आई है इसमें बेरोजगारी में जहाँ इजाफा हुआ है वहाँ बदअमनी के वाकयात में भी इजाफा होता गया है। किसी भी मामले को जो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से सीरियस नहीं लिया गया, जिस पर जो है अब वो मजबूर होकर जब तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं तो हर जानिब से उन्हें कोशिश की जा रही है कि दबाया जाए। बलूचिस्तान में वज़ारत आला की कुर्सी के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन की रस्साकशी जारी है। तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी बुशरा कमर, शुक्रिया आपका। गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? मुस्लिम लीग नून ने मियां जावेद लतीफ को नोटिस जारी कर दिया। लीग रहनुमा जावेद लतीफ से 1 हफ्ते के अंदर वजाहत तलब की गई है। मियां जावेद लतीफ ने बयान दिया था कि नून लीग में मफाहिमत वाले लोग असाइनमेंट पर हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस दे दिया है, अब उन्हें जवाब देना चाहिए, जबकि सियासत में गुफ्तगू के दौरान बातें आगे पीछे होती रहती हैं। देखिए जी, शोकॉज नोटिस जो है वो जमात ने जारी किया है और उन्हें चाहिए कि वो शोकॉज नोटिस को रिस्पेक्टफुली रिसीव करें और उसके बाद उसका जवाब दें। और देखें, सियासत में गुफ्तगू में बातें जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, कोई ऐसा मामला नहीं होता। बात कर लेते हैं सिंध असेंबली इजलास की, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने सरकारी स्कूलों के लिए महंगी डेस्क खरीदारी का मामला उठाया, जिस पर सूबाई वजीर सईद गनी ने अपोजिशन लीडर को असर-ए-नौ तहकीकात की पेशकश कर दी। सिंध असेंबली में महंगी डेस्कों की गूंज, अपोजिशन लीडर ने मामला उठाया। नुक्ता एतराज पर कहा कि 5,000 रुपए की डेस्क 30,000 रुपए में खरीदी गई। और डेस्कों की जो मालूमात है, डेस्कों की मालूमात ये है कि सेप्रा की जो वेबसाइट है, मोहतरम स्पीकर साहब और मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। एक सेकंड, ऑपोजिशन लीडर साहब को एक मैं चीज बता दूं सर कि ये जो बीच में हम नहीं बोलते हैं, डेस्कों की बात, सर मेरी एक बात सुन लें, आप मेरे बात बताएं, ये सिंध के बच्चों की तालीम का मामला है। डेस्क खरीदारी का मामला ऐवान में पहुंचा तो सूबाई वजीर सईद गनी भी खामोश न रह सके और हलीम आदिल शेख के इल्जामात पर वजाहतें देते रहे। उन्होंने अपोजिशन को मामले की असर-ए-नौ तहकीकात करने की पेशकश भी कर डाली। और मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी के अंदर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उन्होंने नेक नियति से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम किया है। अगर किसी को एतराज है नैब में जा सकते हैं, कोई साहब अदालत में चले गए हैं। अब ये यकीनन फैसला मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैं वजीर नहीं हूँ। सिंध असेंबली में हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गई, जबकि ऐवान ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली। सिंध असेंबली इजलास की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हिराज़की, GTV न्यूज़, कराची।
वफाकी वजीर निचकारी मोहम्मद मियां सुमरो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान स्टील मिल्स रोड शो। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से मुलाकात का सिलसिला 5वें रोज भी जारी रहा। इजलास में वफाकी वजीर निचकारी, सेक्रेटरी निचकारी, वजारत के दीगर आला हुक्काम, कानूनी मालियाती मुशीर शरीक हुए। मोहम्मद मियां सुमरो ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की स्टील मिल सरमायाकारी में दिलचस्पी हौसला अफजा है। स्टील मिल्स की बहाली मुल्की मईशत के लिए इंतहाई अहम संगीन साबित होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने मौसम सरमा के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रियायती टैरिफ की मंजूरी दे दी है। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में मौसम सरमा के दौरान घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की फराहमी का पैकेज मंजूर किया गया। एलामिया के मुताबिक बिजली का रियायती टैरिफ पैकेज 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगा। बिजली का रियायती टैरिफ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए भी होगा। कमेटी ने एनर्जी एफिशिएंट मसनूआत के फ़रोग के लिए सेनेटर शिबली फराज की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस हफ्ते के दिन कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ के अहले खाना के मुताबिक इलाज के लिए वीज़ा जारी करने के साथ साथ अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल में इलाज की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। जबकि ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक उमर शरीफ को बरास्ता एयर एम्बुलेंस ले जाने की कोई दरख्वास्त अभी तक मौसूल नहीं हुई। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बैरून मुल्क इलाज के लिए हाई रुकावटें वाकई दूर हो गयी। एक तरफ उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस हफ्ते के दिन कराची पहुंचेगी, तो दूसरी तरफ ज़राए CAA के एयर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एयर एम्बुलेंस के लिए अभी तक कोई दरखास्त मौसूल ही नहीं हुई। अहले खाना के मुताबिक बैरून मुल्क इलाज के लिए गुज़श्ता रोज वीज़े जारी कर दिए गए। साथ ही अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल में इलाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उमर शरीफ इस वक्त मुतादिद बीमारियों के बाइस कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मारूफ कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल किए जाने के तमाम तर अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। हिराजा की GTV न्यूज़ कराची। मौसम का हाल बताएं आपको तो कराची में आज भी मौसम गर्म रहा और शाम होते ही हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शहर कायद के मौसम का हाल बता रही हैं हिराजा की। कराची में आज भी सूरज सवा नेज़े पर रहा। शहरी तपते सूरज के रहमो करम पर रहे। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन समुद्री हवाएं थम जाने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की गई। गर्मी से 27 शहरियों की मामूलात जिंदगी भी मुतासर हुई। बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है। अल्लाह ताला से खैर की जो न दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो न रहम करे। अल्लाह करे बारिश हो जाए, बस बारिश की मुंतज़िर है हम। अल्लाह करे ये हट जाए, बारिश आ जाए, बस यही उम्मीद है अल्लाह से। जो गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि 20 सितंबर के बाद शहर में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। 20 तारीख से सी ब्रीज कुछ ज्यादा स्पीड से चलेगी, तो बादल भी हल्के बादल भी आएंगे, तो और इसमें बेहतरी आएगी और उम्मीद है कि फिर टेम्परेचर 34-35 इसी रेंज में रहना चाहिए। उसके बाद मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को मजीद 2 दिन सब्र का घूंट पीने का मशवरा दिया है। हिराजा की GTV न्यूज़ कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।